गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए आपकी ऑनलाइन क्लासेस में एक और क्लास 9 का वीडियो। पिछले वाले वीडियो में 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे, तो आज चौथा स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया गया है, चित्र दिया गया है। चित्र में हमें कुछ जानकारी भी दी गई है, चित्र के साथ साथ की सारी जानकारी हमने इसमें लिख दी है। ये 2 रेखा दिखाई पड़ रही है। जब हम जो चीज दिखाना चाहते हैं वही देखना है। अभी हम कह रहे हैं सिर्फ आप एल और एम को देखो, दिखाई दे रही हैं 2 रेखाएं हैं। क्या जानकारी है इनके बारे में? ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? समांतर। फिर 2 रेखा पी और क्यू भी दिखाई दे रही हैं, वो भी आपस में क्या है? हम वो अलग बात है, रेखा पी एल और एम दोनों को प्रच्छेद कर रही है। रेखा क्यू भी एल और एम दोनों को प्रच्छेद कर रही है। अगली बात देख रहे हैं कि सिद्ध क्या करना है, तो त्रिभुज एबीसी को त्रिभुज सीडीए के क्या कर देना है? सर्वांग सम कर देना है। जरा त्रिभुज एबीसी को पहचानो। देख रहे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज सीडीए। अच्छा, ये वाला, यही दोनों, ये बीच में हमें ये जो आयत या वर्ग की तरह लग रहा है ना, इसी के ये इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो कहानी है, ये 2 समांतर रेखाएं हैं, इन्हें प्रच्छेद करने वाली भी 2 प्रच्छेदी रेखाएं हैं, और वो दोनों प्रच्छेदी भी आपस में समांतर हैं। तो हमें फिलहाल कुछ नहीं करना है। हमें त्रिभुज दोनों दिखाई पड़ रहे हैं ना, इन त्रिभुजों में 3 मंत्र लगाना है। कितने? यस 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 यस, ए एस या ए एस या फिर आर एच एस। ये 4 नियम लगाने हैं। चारों में से एक भी लग जाए, क्योंकि एक लगते ही तुरंत क्या हो जाएंगे। तो आइए ढूंढते हैं कौन सी 3 चीजें लगेंगी। तो पहला काम तो जिनको सर्वांग करना होता तुरंत लिख देते हैं, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज सीडी ए में। ठीक है ना? क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ चीजें नजर आ रही हैं। सबसे पहला चीज तो हमें एक चीज नजर आ रही है कि तुम दोनों त्रिभुज की ये जो एसी भुजा है, ये दोनों में है, कॉमन है ना। और आपने सर्वांग लिख खुद ही दिया है, लिख दिया है, मतलब आपने संगत बिंदु, संगत भुजा, संगत कोण सब बता दिया। ए का संगत बिंदु कौन है इसके अनुसार? बी का और सी का। ओहो, ए का संगत बिंदु सी और सी का संगत बिंदु ए, उल्टा है ना। इसका मतलब यहां की अगर हम एसी भुजा, इस त्रिभुज एबीसी में एसी भुजा देख रहे हो, त्रिभुज एबीसी, इस त्रिभुज एबीसी की एसी भुजा त्रिभुज सीडीए की किस भुजा के बराबर? आप कहोगे देखने में तो यही भुजा है वही, लेकिन नाम उसका क्या लिखेंगे? सीए लिखेंगे। मैं तो क्या लिख दिया जाए सबसे पहली चीज कि एसी जो है बराबर है, एसी जो है किसके बराबर है? सीए के। क्यों बराबर है भाई? अरे दोनों एक के है भाई, इसलिए बराबर है। तो कुल मिला के सिंपल सा ऐसे लिख देना कि कॉमन है। क्या है? कॉमन है। बात समझ में आई? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई भाई। एक चीज कॉमन मिल गई, एक भुजा मिल चुकी है। अगर भुजा एक ही मिली है तो इंतजार तो 2 कोणों का रहेगा, या फिर हो सकता है 2 भुजा ही मिल जाए, या हो सकता है एक भुजा मिले और एक कोण मिल जाए। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। यह समय मिल चुका है। आरएचएस लगने के चांस दिख नहीं रहे हैं, 90 डिग्री कोण मिला नहीं है। ठीक है ना? तो इतने चांसेस हैं। भुजा कोण, किसी और कोण की तलाश में नहीं करो, किसी और भुजा। भुजा की लंबाई कहीं पर बताई नहीं गई है, तो भुजा के चांसेस कम लग रहे हैं। 2 समांतर रेखाएं हैं, प्रच्छेदी रेखा उन्हें काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं संगत कोण, एकांतर कोण ये बनने वाले हैं। तो आइए उन संगत कोणों, एकांतर कोणों के जरिए और कोणों को ढूंढा जाए और किया जाए बराबर। अगर यल और यम समांतर है, तर्क देखिए, बिना तर्क दिए कुछ नहीं होता। हम देख रहे हैं यल समांतर है और कौन समांतर है? यम। तो इनको तिर्यक रेखा कौन काट रही है? टी भी काट रहा है, क्यू भी काट रहा है, अरे अब तो एसी भी काट रही है ना। और एसी काट रही है तो कोने कोने वाले कोण देखो, ये वाला कोण देखो और ये वाला कोण देखो, जेड की आकृति बन रही है। ये डी से ए पर आओगे, ए से सी पर आओगे, सी से बी पर आओगे, बन रहा है ना। जैसे जेड बनता है, जेड के कोने पे अंतर कोण होते हैं, उस आधार पर ये वाला कोण, ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। तो डायरेक्ट लिख दो इस कोण का नाम, कोण डी ए सी। क्योंकि अभी इस कोण का नाम लिख रहे हो, ये कोण हमारे किस में है? त्रिभुज सीडीए में है। पहले हम देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी, पहले त्रिभुज एबीसी वाला कोण लिखो।
त्रिभुज एबीसी में कौन सा कोण है? ये वाला है, BAC। कोण BAC बराबर किसके होगा? अब वहां मत देखना, BAC, DAC गए हो ना, तो DC एक देख लो, वही नाम है कि नहीं, कोण वही बन रहा है, गलती हो ही नहीं सकती कहीं से। DCA हाँ, BAC, अच्छा पहले में गलत कर दिए हैं, BAC कर दिए हैं, BCA होना चाहिए था, तभी कह रहे कैसे गड़बड़ा गया भाई। DCA अब आया ना ये कोण, तो वो कोण ऑटोमेटिक आएगा, BCA आए हो तो DAC। अब देखो बैठा, DAC बैठ गया ना दोनों। चलो ये दोनों कोण बराबर है, कारण बताइए क्यों बराबर है? ऐसा कारण बोलिए, सामने वाले को मौका ना मिले। पहले बता दीजिए, L और M समांतर है ना, और AC रेखा इनको क्या कर रही है? प्रच्छेद कर रही है, इसलिए क्या होगा? ये एकांतर अंतःकोण है। डायरेक्ट लिख दो, एकांतर अंतःकोण। कैसे कोण है? एकांतर अंतःकोण। दोनों क्यों बराबर है भाई? क्योंकि दोनों क्या है? एकांतर अंतःकोण है। चलो त्रिभुज की एक भुजा होने के साथ साथ एक कोण भी मिल गया, एक भुजा मिल गई है, एक कोण मिल गया है। अब तलाश किसकी है? या एक कोण और मिलेगा, एक भुजा मिलेगी। फिर हमने कहा भुजा के चांस कम है, कोण तो मिल सकता है ना। कोण कैसे? ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, और कोण, एक कोण बराबर हो गया। और बोलो बोलो जल्दी, और जुगाड़ है कुछ? लगाओ दिमाग, सब कुछ हम बता देंगे तो आप सोचकर क्या करोगे? थोड़ा सा प्रयास करो। आपको एक भुजा कामन मिल गई है, वो कामन भुजा मिली है, लंबाई उसकी भी नहीं दी गई थी, कितना सेंटीमीटर इसमें भी उसमें भी। भुजा का कोई चांस नहीं, कोण का ही चांस है। एक कोण हो गया है, क्या ये वाला कोण भी बराबर होने के चांस लग रहे हैं? किस नियम से? क्या ये भी कैसे कोण है? एकांतर अंतःकोण है ये भी। किस आधार पर? कौन सी दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काट रही है? दो समांतर रेखाएं इस बार कौन होंगी? P और Q। PQ को काटने पर बनने वाले ये कोण है। पहली बार जब एकांतर कोण बना था, ये वाला और ये वाला, तो ये किन रेखाओं को काटने बना था? ये रेखाएं L और M को काट रही थी ऐसी। इसका मतलब यहां भी अगर हम लिख देंगे, इस कोण का नाम क्या? BAC। कोण BAC बराबर किसके कोण? इस वाले के, कोण DCA। अगर BAC गए हो तो DCA। यहां भी एकांतर अंतःकोण रहेगा ना। लेकिन अब एक कंफ्यूजन है, यहां पे जो दो समांतर रेखाएं थी उन्हें काटने वाली तिरछी रेखा तो वही थी, लेकिन यहां पर दो समांतर रेखाएं जो है वो अलग हो गई हैं, तिर्यक रेखा देखी है। तो कहीं ना कहीं मन कर रहा है कि ये भी बता दिया जाए कि किन दो समांतर रेखाओं को। तो इसको पूरा बकायदे लिख दो यहां पर। चूंकि रेखा L समांतर थी किसके? M के। L और M समांतर थी, ठीक है ना, और उनको तिर्यक रेखा कौन काट रही थी? AC। L समांतर M, AC तिर्यक रेखा है। कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा है। तो एकांतर अंतःकोण था। क्या था ये? एकांतर अंतः। यहां भी इसी चीज को लिखेंगे, लेकिन यहां क्या समांतर लिखेंगे? P समांतर किसके? Q के। और AC यहां भी तिर्यक रेखा का काम कर रही है, यहां भी वही एकांतर अंतःकोण होगा। समझ गए मैटर? दो कोण एक भुजा, कौन सा नियम? AA। यस। इसकी विशेष क्वालिटी क्या है? ये वही दो कोण होने चाहिए जो दो कोण आपने लिए हो, ये दोनों कोण जिस भुजा पर बने हो वो भुजा होनी चाहिए बराबर। तो देखो, इन दोनों कोणों की बात कही गई है इस त्रिभुज में। ये दोनों कोण किस भुजा बने हैं? AC पर। और इन दोनों कोणों की बात कही गई है इस त्रिभुज में, वो दोनों भी किस पर बने हैं? उसी पर बने हैं ना। तब तो कंफर्म है, दो कोण और एक भुजा। एक भुजा कौन सी बराबर है? जिस पर वो दोनों कोण बने हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या लग सकता है? AAS बिल्कुल लग सकता है। तो आगे की कहानी यहाँ क्या कर दी जाए? लिख दिया जाए। अतः तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा किसके त्रिभुज?
सी डी ए के, बाई क्या, जल्दी बोलो, ए एस। बस यही तो करना था, प्रूव। समझ पाए? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा यल पर स्थित है। बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है, बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। देखिए आकृति, आकृति फिर से दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, और ये क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है। यहां पर हमारा एक किरण है, फिर एक किरण सीधी आई है, और यहां से एक किरण ऐसे सीधी गई है, थोड़ा बीचों बीच में से होकर गई है। ये रहा, यहां पर आपका बिंदु ए है, यहां पर ये पूरा कोण को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। यहां पर एक बिंदु बी है, और बी से इस पर भी लंब डाला गया है, और बी से इस पर भी लंब डाला गया है। इन रेखाओं के क्या नाम है? यहां पर P है, यहां पर Q है, और यहां पर रेखा क्या है, यल है। अब सुनिए ध्यान से, इसका गिवन पॉइंट भी नोट करना होगा आपको कि गिवन पॉइंट में क्या कह रहा है। ये कह रहा है रेखा यल दिखाई पड़ रही है, रेखा यल बीच में से जो गुजरी है। रेखा यल ने क्या किया है, हमारा कोण ए था, इसको दो भागों में बांट दिया, यानी कोण ए को समद्विभाजित करती हुई जा रही है। अगर कोण ए को समद्विभाजित करती जा रही है और कह रहे हैं कोण ए को समद्विभाजित करती हुई जा रही है, और कह रहे हैं इसी रेखा पर एक बिंदु क्या है, बी। इसी रेखा पर एक बिंदु क्या है, बी है। अब ये जो बिंदु बी है, इस बी से कह रहे हैं रेखा, यहां पर भी एक लंब डाला गया है, और यहां पर भी, और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है, बीपी बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। ठीक है ना? और सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एपीबी। तो प्रूफ में लिख लेते हैं पहले, तब देखते हैं गिवन पॉइंट इनका। या पहले गिवन पॉइंट लिख लो क्या है। इसमें खाली इतना समझना है कि ये रेखा यल इसका समद्विभाजक किया है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इस कोण का नाम क्या लिख दे, पी ए क्यू। गिवन कोण पी ए क्यू बराबर किसके, कोण पी ए क्यू की, यार पी ए बी, पी ए कोण पी ए बी बराबर किसके, कोण पी ए बी लगे हो ना, तो क्यू ए बी के, क्यू ए बी के। और क्या बातें हैं, यहां भी ये 90 डिग्री है, तो कोण बी पी ए, कोण बी पी ए बराबर किसके, कोण बी पी ए, बी क्यू ए के, बी क्यू ए के बराबर कई डिग्री, 90। इस बात को लिखते या न लिखते तो ऐसा भी लिख सकते थे क्या, कि बीपी लंब है, लेकिन इस रेखा का नाम है नहीं पता था, है ना? तो बढ़िया, तो वही कोणे वाला ठीक था। कोण बी पी ए बराबर कोण बी क्यू ए बराबर कई डिग्री, 90। दो बातें गिवन है, और प्रूव क्या करना, हमें दो त्रिभुज को सर्वांगसम करके दिखाना है। उनके नाम क्या है, त्रिभुज एपीपी, एपीबी। सर्वांगसम करना है किसके, त्रिभुज ए क्यू बी के। आगे बात समझ में, दो पॉइंट सर्वांगसम करने इसमें, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड वाला क्या है हमारा, कि बीपी जो है बराबर है किसके, बीक्यू के है। ये बात भी हमें सिद्ध करके दिखानी है, बस इतना से जानकारी। क्या दिए हो हम वो नहीं जानना चाहते, हम पहले ये जानना चाहते क्या चाहते, क्या हमसे तुम। त्रिभुज एपीपी भी है, एपी बी है, और ए क्यू बी है। इन दोनों त्रिभुजों को आप कर दो सर्वांगसम। क्या कर दो, अच्छा है कहा ये दोनों लोग, एपीबी कहाँ है, एपीबी, अच्छा ये वाला त्रिभुज देख रहे हो, ये वाला। दूसरा ए क्यू बी, ए क्यू, अच्छा ये वाला। ये दोनों त्रिभुज क्या करना है, सर्वांगसम करना है। क्या करना है, सर्वांगसम। अच्छा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। ये भैया एक चीज देखो, तुरंत दिखाई पड़ गई, 90 डिग्री, 90 डिग्री मिला, आरएचएस कॉमन आया ना, आरएचएस लगवाएगी बल्बे से, लेकिन क्या कोण तो बराबर मिल गए, 90 90। अच्छा, 90 के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण।
90 के ठीक सामने क्या होता है? ओहो, 90 कोण भी मिला और 90 के ठीक सामने कर्ण भी दोनों बराबर है, क्योंकि कॉमन साइड है। आरएचएस लगने के पूरे चांसेस लग रहे हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आरएचएस में होता है एक 90 डिग्री कोण मिले और हाइपोटेनस यानी कर्ण बराबर मिले। अब कोई एक भुजा और बराबर मिल जाए तो कहानी सही हो जाएगी। एक भुजा कौन बच रही है? एपी, या तो एपी बराबर मिल जाए एक्यू के, या बीपी बराबर मिल जाए बीक्यू के। बीपी बीक्यू के बराबर सिद्ध करना है तो मिलेगी नहीं। एपी और एक्यू में कहीं चांस बन रहा है? कहा? कैसे बराबर है? देखने पर लग रहा है। फीता लेके नाप डालें क्या? पटरी लेके नाप डालें, बराबर है। कॉन्सेप्ट कहां है? कैसे बराबर है? किस बेसिस पे बराबर है? नहीं भैया, बराबर तो नहीं बता रहे। ये देखो, कई सारे ऐसे लोग हैं जिसको लगाएंगे इधर इधर उधर करके फराडगिरी वाला काम कर देंगे, नियम पर कोई सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? जिन्हें जानकारी अच्छी है वही सेट हो पाएंगे, यहां झोला छाप नहीं चल पाएंगे। देखो, बहुत लालच लग रही है ना दो चीजें देख करके ना, कि 90 डिग्री यार कोण भी मिल गया है, कर्ण भी बराबर है, कोई एक भुजा चाहिए। लेकिन आज ऐसा दिन है कि एक को भुजा बराबर है? या है कोई आपके पास ऐसा तर्क जिससे कहो सर ये चीज ऐसी होती इसलिए ये दोनों भुजा बराबर होगी? कर सकते हो एपी को एक्यू के बराबर? नहीं। जुकाम हो गया। एपी एक्यू बराबर नहीं हो पा रहा है, ना दिया गया है ना कोई लॉजिक मिल रहा है। एक चीज पर और गौर करो यार, आपने गिवन पॉइंट में जो चीजें दी, जब दिमाग काम न करे ना तो समझ जाओ हम गलती कर रहे हैं। जो हमें दिया गया है गिवन पॉइंट, वहां एक बार निगाहें जरूर डालने, ठीक है ना? सारा रहस्य वहीं तो दिया जाता है। बोला 90 डिग्री वाला कोण तो दिया गया था, इसका यूज कर लिया आपने। इसके ठीक सामने आपको पता था, आपके पास नॉलेज था कि इसके ठीक सामने कर्ण होती है, बराबर हो गया कॉमन साइड, ये आपने अपने मन से निकाल लिया। एक चीज और दी गई, इस पर भी गौर करो। पीएबी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि इसका समद्विभाजक करते हो गया है। ओहो, अगर ये कोण, इतना कोण इसके बराबर हो रहा है, तब तो हम कह सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों भैया दो कोण बराबर हो गए हैं और एक भुजा बराबर है? अभी देखो, लिख हम कुछ नहीं रहे हैं, खाली ओरल मुंह सॉल्व कर रहे हैं और आपको उसी में फंसा रहे हैं, चीजें समझा रहे हैं। हमने कहा कि हमें देखो आरएचएस हमारी नहीं लग पाई, बोलो लग पाई कि नहीं लग पाई? राइट एंगल मिल चुका था, हाइपोटेनस भी मिल चुकी थी बराबर दोनों में, लेकिन कोई एक अन्य भुजा नहीं मिल पाई थी ना। आरएचएस तो कहती है हमें जरूर नहीं कोई विशेष भुजा दो, हमारा राइट एंगल दे दो, हाइपोटेनस हमारी बराबर कर दो, कर्ण बराबर कर दो, और उसके बाद रह गई कोनो भी एक भुजा, दो भुजा बची रहती है, चाहे जो बराबर कर दो, दोनों हो जाएगा। लेकिन नहीं मिल पाई ना। दो कोण मिले हैं तो अब अगला चांस किसका लग रहा है? भुजा का ना। भुजा तो हमें खाली कौन सी पता है बराबर है? कॉमन वाली एबी। और इसका नियम कहता है दो कोण जो बराबर किए हैं वो दोनों कोण उसी भुजक होने चाहिए। तो जो दो कोण आप बराबर कर रहे हो वो आपकी एबी पर नहीं है, एपी पर है। तुम दोनों से काम नहीं चलेगा, हमें कौन सा कोण चाहिए? ये वाला कोण और ये वाला चाहिए। तो क्या टेंशन है? त्रिभुज के दो कोण बराबर है कि नहीं है? तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। देखा आपने? लगेगी हमारी ये वाली प्रमेय, ये वाला नियम लगेगा, लेकिन कोण कौन से लेने पड़ेंगे? इसने खाली 90 दिया था और बताया था इसका आधा कर दिया है, तो हम देखेंगे इसका मतलब ये दोनों बराबर है, 90-90, ये दोनों आपस में ही बराबर है, तो पक्का ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। चाहे 180 में से घटा के पूरा सिस्टम हमें करना पड़ेगा। आइए इसका सोल्यूशन यहां शुरू करते हैं। समझ पाए ना? आरएचएस लगेगी ना कुछ, क्या लगेगा इसमें? ए यस, है ना? सोल्यूशन में सबसे पहले क्या बात बताना शुरू करें, क्योंकि हमें पता है ये कौन है, निकालना पड़ेगा। पहले बता दे त्रिभुज इसमें क्या क्या बराबर है। त्रिभुज एपीबी तथा और क्या है त्रिभुज का नाम? त्रिभुज एपीबी और एक्यूबी में क्या क्या चीजें पता है आपको बराबर? 90 डिग्री का कोण, इस कोण का नाम एपीबी, कोण एपीबी बराबर किसके कोण? एक्यू, और बराबर क्यों बराबर? अरे दोनों ही 90 डिग्री है ना?
कैसे पता 90 डिग्री है? अब भाई इसके लिए तो आपको अपनी आंखें सही करनी होगी। गिवन दिया गया। चलो और क्या, इसके साथ साथ कॉमन वाली भुजा भी बता दें। ए बी भुजा बराबर है, ए बी किसके बराबर है? ए बी के ही या बी ए के? ये भी हो सकता है कहीं कहीं ना, लेकिन यहां देखो ए बी भी सही चल रहा है, ए बी के ही बराबर है। और जब कोई चीज अपने आप के बराबर होती है तो पक्का है वो क्या होती है? कॉमन होती है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहां पर बोला भी दो चीजें हुई हैं, राइट एंगल मिल गया है, कर्ण मिल गया है, लेकिन कोई साइड नहीं मिल पा रही थी। हमें पता चल गया हमें ये वाला कोण निकालना पड़ेगा। एक कोण ये बराबर है, लेकिन इस कोण को भी तो बराबर पहले लिख लो। अब यहां पे लिखो चूंकि लगाओ, चूंकि क्या लिखें बोलो? ये दोनों कोण बराबर है, कोण पीएबी, कोण पीएबी बराबर किसके? कोण क्यूए। ठीक, ये कहां से लेके आए हम? ये गिवन पॉइंट है हमारा। क्या है ये? गिवन पॉइंट है। हमें पता है यहां पर दो कोण एक भुजा है, लेकिन ये दो कोण ऐसे हैं, ये दो कोण हमारे इस भुजा पर नहीं बने हैं। हमें तीसरे कोण की तलाश है। तीसरा कोण कैसे लिखे? मुंह में तो आ रहा है तुरंत, दो ही कोण बराबर है, तीसरा बराबर होगा। लिखने का तरीका क्या हो सकता है? बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी। बड़ा करना है दोनों जोड़ के 180 में से घटाओ, ठीक है ना? देखो कैसे, यहां पे लिख देंगे कोण कौन कौन सा, नाम क्या है डायरेक्ट लिखो। चलो ए बी पी है ना, कोण ए बी पी बराबर किसके? कोण ए बी पी, ए बी क्यू, ए बी क्यू। हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसी ब्रैकेट में, गिवन तो है नहीं, हम दिमाग से लगाए हैं, और क्या तर्क देना चाहते हैं उसी ब्रैकेट में बता डालो अपना सब। ठीक है, चलो इसको देख लीजिए एक बार। कारण बताइए क्या कारण हो सकता है? कारण ये देना है हमें कि भैया चूंकि दोनों, हिंदी में ही लिख देते हैं, चूंकि दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण, कितने कितने कोण? दो दो कोण आपस में दो दो कोण परस्पर बराबर है। शब्द देखो परस्पर, क्या लिखेंगे? परस्पर बराबर हैं। तो निश्चित रूप से तीसरा कोण भी बराबर होगा। ठीक, हिंदी में ही पूरा लेक्चर लिख दिए, घंटा तीन जोड़ के 180 से नहीं किए। तो भैया यहां पर इस मैटर से और इस मैटर से जिसको यूज करना है या जिसको बनाना उसको फिर से लिखो। तो चूंकि कोण एबीपी बराबर किसके मिल गया है? कोण एबी क्यू के। एक कोण और कौन सा लेना था? 90 वाला नहीं, ये वाला ना। ये वाला कौन सा है? ये यहां लिखा है कोण पी ए डी बराबर किसके? कोण क्यू ए डी। और ये दोनों कोण किस भुजा पर हैं? ए बी पर है ना। ए बी बराबर किसके? ए बी। अतः त्रिभुज क्या हो गया हमारा? सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम किसके हो गया? त्रिभुज ए क्यू बी के बाई ए एस, बाई ए एस। ट्रू। ये क्या हो गया हमारा? और चाहो तो सेकंड वाला जो सीपीसीटी से निकालना है, क्या बीपी बराबर बी क्यू। तो देखो बीपी बराबर बी क्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जब बीपी बराबर बी क्यू बन रहा है, क्यू बन रहा है, बोला था हमने त्रिभुज सर्वांगसम लिखने का तरीका होता है, सब संगत बिंदु के आधार पर लिखे जाते हैं, और लिख दिए गए वहीं से तीनों कोण तीनों भुजा सब निकल रही हैं। बीपी इधर आए हो तो इधर भी बी क्यू आना पड़ेगा। हो गया बीपी बराबर बी क्यू, ये किससे? बाई सीपी। ठीक है ना, नोट करना है। कल
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। डायग्राम दे रखा है हमको और डायग्राम में क्या क्या कह रहा है। कह रहा है इस चित्र में AC और AE बराबर हैं। AC भुजा देख रहे हो, डबल लाइन लगी है, किसके बराबर है? AE के। अच्छा ठीक है, समझ गए, देख भी पा रहे हैं। AB बराबर AD, AB ये रही, एक लाइन कट मारा गया है, AD के बराबर। अच्छा ये दोनों बराबर है। और क्या? कोण BAD, BAD ये वाला कोण अच्छा बनाया गया है, किसके बराबर है? EAC के, EAC। अच्छा ये दोनों कोण। ठीक ठीक है, आपकी दी गई जानकारी समझ में आ गई। और क्या कह रहे हो आप? कह रहे हो तो सिद्ध करके दिखा दो कि BC बराबर है किसके? DE के। फिर BC DE के बराबर सिद्ध करना है। BC मतलब कोई भुजा होगी, रेखा होगी, DE भी एक रेखा होगी, दो रेखाएं बराबर करनी है। एक काम करो, तुम दोनों रेखाओं से बना हुआ दो त्रिभुज ढूंढते हैं, उन दोनों त्रिभुजों को क्या कर ले? सर्वांग सम कर लेते हैं, क्योंकि जब वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे और उन त्रिभुजों की आप दो भुजाएं रहोगी तो आप दोनों भी सीपी क्या हो जाओगी? समझ में आया? इस सोच से आपका पेन चलना शुरू होगा क्वेश्चन को देखकर। ठीक है ना? 1 मिनट रुकना पड़ेगा वहां पे सोचने के लिए कि क्या करें, कहां से शुरुआत करें, किस लाइन को लिखें, क्या ढूंढने निकलें, कहां तक पहुंचना है पता चल गया, लेकिन शुरुआत किस रास्ते से करनी है। देख तरीका समझ में आया कि BC और DE इन दोनों से बने हुए दो त्रिभुजों की तलाश कीजिए। चलो भाई BC कहां हो? अच्छा यहां से यहां तक हो, तो तुमसे बना त्रिभुज हो ABC। मिल गया, मिल गया एक त्रिभुज ना। कौन सा? ABC। अच्छा DE तुम कहां हो? DE ये रही ना, इनसे नीचे भी देखो त्रिभुज बन सकता है DEC वाला, और इसी DE से ADE भी बन सकता है। ADE को अगर लेते हैं तो देख रहे हैं काफी कोण इसी में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। कुछ चांस लग रहा हो सकता है कुछ इधर उधर जुगाड़ लगाने पर बराबर हो जाए, लेकिन अगर इसकी बात करते तो ये सीन से बिल्कुल अलग है। देखो इतना सा भाग केवल आ रहा है यहाँ पर, तो त्रिभुज कौन सा लेना उचित होगा? ADE वाला, ADE वाला। देख लिया ना, 100% है, और कोई चांस नहीं हमारे पास। निश्चित रूप से हमें त्रिभुज ABC और AD इन दोनों को सर्वांगसम करना होगा, और सर्वांगसम करके इनकी BC और DE को बराबर सिद्ध कर देंगे CP/CT से। देखो समझ में आ गया इनका पूरी सच्चाई समझ में आ गई, इनको कैसे ट्रीट करना है। अब सब कुछ भूलकर हमें क्या करना है? तुम दोनों को सर्वांगसम कैसे करें, कितनी बार बताया जाए? 4 नियम है। क्या नियम है? यस यस यस, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण कोण भुजा, RHS है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। 90 डिग्री का कहीं दिख नहीं रहा है मामला, तो 3 ही लगेंगी। चलो सबसे पहले एक काम किया जाए, क्या इन त्रिभुजों को लिख लिया जाए कि त्रिभुज इसमें वो चीज हम तब लिखते हैं जब तीनों चीजें हमें साफ साफ दिखाई पड़ रही हो, या थोड़ा बहुत एक आध लाइन कुछ लिखने उखने तीनों आ जाए। लेकिन यहाँ पे तो बवाल अभी तगड़ा लग रहा है ना, कौन किसके बराबर है अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। बोलो कि पता चल रहा है? ABC में AB भुजा, AB भुजा AD के बराबर है, ओहो है तो बराबर, तो लिखना उचित होगा। शुरू से ही इनको लेके चले हम ये, लेकिन कहां से आए पता चला? आपकी सोच से आए, दिमाग से आए, और जो हमने तरीका सिखाया उस तरीके से आए। क्या दिया था? पता था आपको इन दोनों त्रिभुजों को लेके चलना है। उसने तो खाली एक डिमांड की है, भैया हमारी एक छोटी सी डिमांड है, आपको हम इतनी जानकारी दे रहे हैं, तो आप जरा BC और DE को बराबर करके सिद्ध कर दो, है ना। तो हमने क्या सोचा, यार दो भुजा आप हमसे बराबर करवाना चाह रहे हो, हम उन दोनों भुजाओं को अगर दो त्रिभुज की अलग अलग भुजाएं बना दें, है ना, दो अलग अलग त्रिभुज ले, उन दो अलग अलग त्रिभुजों में वो दोनों भुजा रहे, और उन दोनों त्रिभुज को क्या करने? सर्वांगसम कर दें, तो दोनों भुजा भी बराबर हो जाएगी। उन दो त्रिभुजों की तलाश में हम BC से बना हुआ जो त्रिभुज हमारा ABC लिया, और DE से बना हुआ त्रिभुज ADE लिया। ये तो दोनों में लगाना पड़ा, खाली कुछ कंबाइन लग रहा है, कॉमन लग रहा है ना। चलो आइए लेते हैं इन दोनों त्रिभुजों को। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE क्या में, चलो क्या क्या चीजें आपको बराबर मिल रही हैं। AB बराबर AD दिया गया है ना, AB बराबर क्या?
दिया गया है, गिवन लिख लेते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? खांसी जुकाम बुखार आजकल क्या चल रहा है? वायरल वायरल फीवर है। ए बी बराबर एडी हो गया। और एक और चीज दी है यार, एसी बराबर ए, एसी बराबर ए हो, बैठ तो गया जुगाड़ यहां भी। एसी बराबर, यहां तक लिखने पर ऐसा लग रहा है बड़ा आसान है यार, सब कुछ तो दे रखा, लेकिन आपको एकदम टारगेट के एकदम नजदीक पहुंचा करके पगलवाएगा। दो भुजा मिल गई, यस यस मिल गया। अब कौन सा नियम लगने के चांस बन रहे हैं? एक साइड और मिल जाए तो मामला ठीक है। तो यस यस अगर ए मिल रहा है तो कौन सा कोण मिलना चाहिए? वो कोण कौन सा होना चाहिए? उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ए होना चाहिए। बोलो, दो लोग ढूंढने हैं, या तो भुजा मिले या तो कोण। चलो भुजा की बात अगर की जाए, त्रिभुज एबीसी जो थोड़ा छिपा हुआ त्रिभुज, उसको थोड़ा हाईलाइट कर लो तब कुछ ज्यादा क्लियर होगा। दिखाई दे रहा है त्रिभुज एबीसी? बोलो, यही तो है त्रिभुज एबीसी। और दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है? एडीई, ये देख रहे हो? मिला? दोनों का इतना पार्ट दोनों में मिक्स है ना। लेकिन यार तुम्हारी कौन कौन सी भुजा? एबी, ये वाली भुजा एडी के बराबर हो गई है। एबी एडी के बराबर है। एबी किसके बराबर है? त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी। हाँ, तुम्हारी एबी भुजा किसके बराबर है? एडी के। देखो, जब एबी भुजा को देखो तो एडी मत देखो, नहीं कंफ्यूजन इसीलिए होगा। हम समझ रहे हैं, सब दिमाग में एक बार घूम रहा होगा। एबी जब देखो, खाली निगाह त्रिभुज एबीसी सामने दिखाई पड़े और सब मर गए हमारे लिए, कोई भुजा कुछ नहीं दिखाई दे रही है। आपको त्रिभुज एबीसी दिखाई दे रहा है, उस त्रिभुज एबीसी की एबी भुजा दिखाई दे रही है। अब सिर्फ ये वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज एडी दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज एडी की एडी भुजा और हमारे उस त्रिभुज एबीसी की ये दोनों भुजा बराबर दिख रही है। दूसरी भुजा और कौन सी बराबर हो गई? एसी एई। एसी भुजा देख रहे हो किस त्रिभुज में? एबीसी में। एबीसी की एसी भुजा और आपके एडीई की एई भुजा, ये दोनों बराबर है। तो बच कौन सी रही? तीसरी भुजा। एक डीई बच रही है, देखो यही देख लो, और एक एसी बच रही है। एसी और एई बच रही है। सही है? नहीं, एसी तो हो गया है ना, ये बीसी बच रही है। कौन सी भुजा बच रही है? बीसी और डी। अच्छा, ये रही, हाँ ये देखो, ये बीसी भुजा बच रही है, और क्या बच रहा है? डी, ये वाली भुजा बच रही है। तो इन दोनों के बराबर होने का तो संकेत कहीं नहीं दिख रहा है। बोलो, ना कोई तर्क है हमारे पास, ना कुछ है। भुजा का चांस कम लग रहा है, तुरंत एक बार कोण पर भी विचार करके देखो, कोण कौन सा मिले। कोण तो अभी आपको नहीं मिला है, चाहिए कोण कौन सा? क्योंकि अगर एक कोण मिलेगा तो यस ए यस बनेगी, उसमें कोण कौन सा चाहिए? वही कोण चाहिए जो दो भुजा बराबर होती, उन्हीं के बीच का कोण। त्रिभुज एबीसी को देख रहे हो, खाली त्रिभुज एबीसी को देखना, उसकी कौन सी दो भुजा पर तुलना हुई है? एक भुजा आपकी एबी है और एक भुजा क्या है? एसी। ये तो है। और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्या हमने जो बनाया दिखाई दिया? इस कोण में इतना तो दिया गया है ना, इतने की कमी थी। ठीक है, पूरी नहीं है, लेकिन हम कोण समझ गए कि यहां से यहां तक का कोण हमें चाहिए। चलो फिर अब त्रिभुज एडीई को खाली देखो, देख रहे हो इस त्रिभुज को? बोलो, इस त्रिभुज में कौन कौन सी भुजा ली गई है? एक भुजा ली गई है आपकी एई भुजा, और कौन सी भुजा ली गई है? एडी भुजा। एडी और एई ली गई है कि नहीं ली गई है? और इन दोनों के बीच बना कोण कौन सा है? ये देखो, मिला पूरा कोण ना। इतना सा दिया गया है, इतना कम है। जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है, जो तुझ में कम है उतना ही मुझ में भी कम है। बचे हुए दोनों चीजें बराबर है कि नहीं है? ये इतना सा कोण देख रहे हो, कोण बी ए डी है ना, इतने से कोण के बराबर है किसके? सी ए। या ऐसे कर लो, ई ए सी के, ई ए सी के बराबर है कि नहीं है? कमी क्या है दोनों में? कोण डी ए सी या सी ए डी। ये इतना कोण अगर दोनों ओर जोड़ दिया जाए तो दोनों फूल के इतना बड़ा वो इतना बड़ा हो जाएगा कि नहीं? दिखाई दिए? तो जोड़ने के लिए समीकरण चाहिए। समीकरण के लिए लिखो जो जो बराबर है, जो आपने दिया गया है। ठीक है ना?
क्या लिखे पहले, चूंकि कोण बीएडी, बीएडी बराबर दे रखा है आपने किसके, बीएडी एसी मुंह से बोलने से नहीं समझ में आते, चित्र में जब दिखाई पड़ते हैं कहां है बीएसी, कहां है एसी, तब दिमाग काम करता है। बीएसी, बीएसी कहां है, बीएडी है भाई, बीएडी यही तक, ये इतना कोण छोटा था ना, बोला छोटा कोण है, किसके बराबर, इस छोटे कोण के बराबर है, क्या है उस छोटे से कोण का नाम, ईएसी। अच्छा तुम दोनों में क्या जोड़ना है, ये वाला मैटर, इतना बड़ा कोण है ना, ये बीच वाला कोण जोड़ना है ना, इस बीच वाले कोण का नाम डीएसी, दोनों पक्षों उठा के डीएसी जोड़ दे, कोई रोकेगा। समीकरण अगर दे रखा है, समीकरण के दोनों पक्षों में कोई चीज जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, उठा के दोनों में जोड़ दो, ये लिख दें, दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर भाई, कोण डीएसी, क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ रहे हैं, चलो जोड़ो। इसमें यहां पहले से क्या था, कोण बीएडी था, प्लस इसमें क्या जोड़ दिया, कोण डीएसी जोड़ दिया, बराबर यहां पहले से क्या था, ईएसी था, और इसमें क्या जोड़ दिया, डीएसी जोड़ दिया ना। देखो जुड़ेंगे दोनों, ये चीजें देखने में इस हिसाब से तो नहीं जुड़ेंगे, चित्र देखो जुड़ रहे हैं, और इस कोण में ये कोण जोड़ दिया, कौन सा कोण बन गया, नहीं जान पाए, बीए बना कि नहीं बना, बीए बना ना भाई, बीएसी भाई, इस कोण में इतना और जोड़ दिया, कोण पूरा बन गया बीएसी, और बीएसी हमारी इस त्रिभुज का कोण है कि नहीं है, बीएसी देखो ए पर बना हुआ कोण मिल गया। अब इसमें अगर ये जो दोनों जुड़ रहे हैं तब क्या है, छोटू में मोटू जुड़ रहा है, इस छोटू में मोटू जुड़ के क्या बड़ा वाला मोटू बन जाएगा, कोण क्या बन जाएगा, डीए या ई ए डी, कोण ई ए डी, क्यों लिखा ई ए डी, अरे देख लो सेटिंग में होंगे, बी ए सी है ना, बी ए सी है तो डी ए ई, क्योंकि बी का संगत चीजें तो अभी आपने कोई कंफर्म की नहीं है, संगत चीजें देख लेंगे बाद में। बी ए सी ई ए डी के बराबर है, हम ई ए डी लिखे या डी ए ई भी लिख सकते थे, अगर डी ए लिख दें तो डी का संगत बिंदु डी बनेगा, ए बी ए डी, ठीक है, चलो ठीक, अभी टेंशन ना दो, दोनों जोड़ने पर दोनों कोण बन गए, और ये दोनों कोण कैसे कोण है, ये दो कोण बराबर हो रहे हैं, जो दो भुजाएं बराबर थी उन्हीं का बीच का कोण है कि नहीं है, तो ये 0.1, क्योंकि बीच में तामझाम लिख दियो, एक सीरियल से थोड़ी लिखो, तीनों को, तीनों ऊपर नीचे हैं तो उसमें से खोद खोद के निकलेंगे, ये किस किस बेसिस पे हम ये चीजें लिखने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज पॉइंट नंबर, बाकी तो सब बकवास था। बकवास क्या था वो भी हमारे सवाल का हिस्सा था, लेकिन हमारे पास ये जो 3 हथियार आए हैं, इन 3 हथियारों की बदौलत ही हम ये जंग जीतने जा रहे हैं। मिल गया, यस यस लग गई पूरी तरह से, संतुष्ट हो, बोलो। तो त्रिभुज कौन कौन, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज एडी ई के, बाई यस ए यस, समझ पाए, बाई यस ए यस, अगर ये सर्वांग सम हो गया तब क्या करें, सर्वांग सम हो गया है तो हमें ख्वाहिश क्या थी, बीसी डी बराबर करने की, ये देखो बीसी, ये रहा डी है ना, सीपीसीटी लगाओ, सीपीसीटी तो बीसी बराबर किसके, डीई के, बाई सीपी प्रूव्ड, समझ में आया। कोई भी फिगर दे करके अगर हमसे ये पूछता है कि ये इतना इतना मैटर आपको दे रहे हैं, इतना बता दे रहे हैं, सारी चीजें बराबर है, तो सिद्ध करो कोई 2 भुजा बराबर कर दो या कोई 2 कोण बराबर कर दो। जब भी भुजा और कोण बराबर करने की बात आएगी तो उन भुजाओं से बना हुआ त्रिभुज या जो कोण बराबर करने हैं वो कोण जिन त्रिभुजों में बन रहे हैं, ऐसे 2 त्रिभुज को हम पहचानेंगे और उन 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम करने का प्रयास करेंगे। सर्वांगसम होते ही उनकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। समझ गए इतनी बात, तो चलिए बढ़ते हैं अगले